आएगा अब आगे एसएससी जीडी। ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे आसान तो दिल्ली पुलिस में हो जाता है, इससे आसान तो यूपी पुलिस में हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर बच्चों, मैंने उन सब बच्चों से बातें की, उन सब बच्चों से आरडब्ल्यू के मॉक में स्कोर पूछा। आपने शॉर्ट्स देखे होंगे, वो उसमें सारी बातें नहीं आ पाई। मैंने इन सब बच्चों से 8-8 मिनट बातें की हैं। कोई लॉन्ग वीडियो देखा हो तो उसमें देखना आपको। मैंने हर बच्चे से एक सवाल जरूर किया है कि आपका आरडब्ल्यू में मॉक स्कोर क्या रहता था। आपका यहां तो 165 आ गया, 164 आ गया, 167 आ गया, लेकिन आरडब्ल्यू के मॉक में आपका स्कोर बताओ, मुझे वो जानना है। नहीं, वो भी तो 160 में से 160 नहीं आते थे आपके। तो उन सभी बच्चों का कहना था कि 160 में से सर ज्यादातर हमारा एवरेज स्कोर 124, 125, 130, किसी एक आध सेट में 140 पार किए हैं हमने। एक आध बच्चे का कहना था, वो भी ज्यादातर बच्चों का ये था सर 130 से ऊपर कभी नहीं आए आरडब्ल्यू के मॉक में। और यहां मेरे 162 आ रहे हैं, 160 में से 163 आ रहे हैं, रॉ स्कोर 156 है। तो जो बच्चा आरडब्ल्यू के मॉक में 126-27 कर रहा था, उस बच्चे का स्कोर 160 में से 156 आया है। तो आप देखिए वो बच्चा, और ये वो बच्चा है जो पिछली बार फाइनल मेरिट से रह गया था या फिजिकल के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर रहा था, वो बच्चा है ये। तो आप सोचिए, एक ही अगली ही भर्ती में जिसमें पूरा 1 साल नहीं मिला एग्जाम में, क्या वो बच्चा इतना तेज हो गया होगा पढ़ने में कि वो 160 में से 160 कर जाए? नहीं। दो चीजों का फर्क पड़ा है स्पेशल। एक तो नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर थी। मैंने एक बच्ची से पूछा जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 बैठेगी, 160 में से 163 नंबर है, लड़की है वो बच्चे, मैंने इंटरव्यू भी डाला है उसको। तो मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपका इतना स्कोर कैसे, मतलब ये क्या किया है आपने अचानक से, ऐसे कैसे जंप कर गया? उसने बोला कि सर मैं 126, 127 हमेशा आरडब्ल्यू के मॉक में रही हूं, और मैंने ना ये जो नेगेटिव मार्किंग है इसका बड़ा फायदा उठाया। मेरा मैथ्स स्ट्रांग था पहले से ही, मेरी रीजनिंग स्ट्रांग थी, हिंदी किसी की भी स्ट्रांग हो सकती है, उस लड़की के ये शब्द थे। लेकिन जो जीएस थी मैं उसमें हमेशा डरती थी। मेरे उसमें 20 में से 10 आते थे, कभी 11 भी होते थे आपके मॉक टेस्ट में। यहां पे मुझे 16 मिले, बिल्कुल मेरे याद करे हुए मिले। ये रैंक 1 लड़की के शब्द हैं, 16 मेरे याद करे हुए मिल गए। तो यानी जी के आसान आई, क्योंकि मैं 10-11 तो आपके मौके में ही पहुंच पा रही थी। 16 याद करे हुए मिले और उसके 19 सही हैं। 4 में से 3 मेरे तुक्के से सही हो गए, और मैंने तुक्के इसलिए लगाए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/8 की थी, वरना मैं 16 ही करके आती। आप 120, 130 पहुंच रहे हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आप 120, 130 से कम रह रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा सा हौसला बढ़ाइए कि 120, 130 ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा यूपी में भी नंबर आएगा, मेरा हरियाणा में भी आएगा, मेरा राजस्थान में भी आएगा, और भाई वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में तो बहुत कम कम पे भी आएगा। बच्चा कितना मेहनत करेगा, कितना भाई, कितना मेहनत करेगा या फिर कितना अपने आप को खपाएगा। 160 है, 159 प्लस में कट ऑफ रही है, 159 पॉइंट कुछ है जो एसएसएफ का कट ऑफ गया है। अब आप देखो कि अगर बच्चा कितनी भी तैयारी कर ले भाई, नॉमिनेशन होने के बाद वो अलग बात है कि नंबर उतने चले जाए, लेकिन हर बच्चे के नॉमिनेशन होने के बाद में 160 क्रॉस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो रही चलो स्कैम की बात, कि स्कैम कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो हुआ है। अब वो क्लू है कि कोई अभी निकल के नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द आएगा और बहुत जल्द इसका पर्दाफाश भी होगा। ठीक है, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात मैं बोलने वाला हूँ कि जिन बच्चों का रिजल्ट में नंबर नहीं आया है, जिन बच्चों का शॉर्टेज नहीं हुआ, तो वो इस समय बहुत ही दुखद घड़ी से गुजर रहे हैं। तो भाई आप पैसेंस बनाइएगा, थोड़ा अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी गलत कदम ना उठाना है। ऐसे जीडी की नई भर्ती आपको पता है, हर साल कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि हर साल वैकेंसी लगेगी। ठीक है, और अभी चल रही है एक वैकेंसी, अभी वैकेंसी चल रही है जिसका 4 फरवरी को शायद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई 4 फरवरी को जो एग्जाम है, आप उसके लिए अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि आप 99 पॉइंट में आपका परसेंटेज में तैयारी आपकी बढ़िया है। कुछ पॉइंट से, कुछ 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से बच्चा अगर रह गया है तो भाई इस बार थोड़ी सी जान और लगानी है आपको, बस थोड़ा सा धक्का देना है, और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए भाई कंटिन्यूटी के साथ में बैठ जाओ। एसएससी जीडी का 2025 में जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे नंबर से एग्जाम निकलेगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है।